हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील रोला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, जो कि एचएसएससी का पेट पार्ट है लगा लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, या तो परमुटेशन से आएगा या प्रोबेबिलिटी से आएगा, इनमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो मैं 2 पार्ट इसके करवा चुका हूँ, आज तीसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं। आज इसको फिनिश करते हैं, आज कम्बिनेशन भी करेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो भाई इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन, आगे आने नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड। इक्वेशन शब्द के अक्षर को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो अरेंज कैसे कर सकते हैं इक्वेशन को, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसका एग्जाम्पल एक आज इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे। भाई जितने भी वर्ड हैं, मान लीजिए इक्वेशन में कितने वर्ड हैं, देखिए 1 2 3 4। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्वेशन कितने वर्ड हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने वर्ड हैं टोटल, 8 वर्ड हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इनके बॉक्स बनाएंगे, कितने अरेंज कर सकते हैं। इसमें ना तो रिपीटेशन बोला गया है, ना ही रिपीटेशन का कुछ अपना जिक्र बोला गया है इसके अंदर, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, बिना रिपीटेशन के करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिना रिपीटेशन के करना है। अगर वो रिपीटेशन के लिए बोलेगा तब आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो कितने बॉक्स बन गए, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 8 हैं। तो सबसे पहले भाई एक वर्ड आएगा इसके अंदर, तो कितने तरीके हो जाएंगे उसके, 8 तरीके हो जाएंगे। अब एक तो फिक्स हो गया आपका, तो अब कितने बच गए आपके, 7 बच गए। तो यहाँ से कैसे चलेगा भाई, 6, यहाँ 5, ये कितना चलेगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ये लास्ट में बता चुका हूँ आपको कि अरेंज कैसे करना होता है। ठीक है, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। जब भी ऐसा वर्ड आता है भाई, अरेंज करना आपको अलग अलग तरीक़ों से और बिना रिपीटेशन के करना है। तो सबसे पहले कोई भी एक वर्ड उठा लो, कोई भी। ये तो मीनिंग ऐसा, ये जरूरी नहीं कि मीनिंग बने या ना बने इस पर। ठीक है, तो अब देखो कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा। मान लिया मैंने ए उठा लिया सबसे पहले। अगर ए उठा ले तो ए को फिक्स करना है। अगर एक फिक्स हो गया तो मतलब इसको कितने तरीके से हो सकता है भाई, 8 तरीके हो सकता है, या इनमें से कोई भी तरीका, मतलब कोई भी वर्ड आपका यहाँ फिक्स कर सकते हैं। वो एक वर्ड फिक्स होने के बाद आपके पास वर्ड कितने बच गए, 7। अब उनको कितने तरीके से कर सकते हो, 7 से। उसके बाद कितने बच गए, कोई भी एक वर्ड फिर से आपने को फिक्स कर लिया, तो 6, तो 5 4 3 2 1। तो ये क्या बन गया आपका, 8 का फैक्टोरियल बन गया भाई, 8 का फैक्टोरियल बन गया। आपको फैक्टोरियल मैंने लास्ट में भी बताया था। अगर किसी ने स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले 2 पार्ट्स को देखें, तभी ये समझ में आएगा। वरना कोशिश तो कर ही रहा हूँ मैं आपको समझ में आने की। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार पीछे वाला वीडियो देखोगे तो देखो, फैक्टोरियल के बारे में बताया था मैंने आपको। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल देखो, जैसे हमारा 5 फैक्टोरियल लिख रखा है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है भाई, जो 5 है इसमें से एक कम करते जाओ। 5 एक कम क्या हो जाएगा, 4 एक कम करते जाओ, लास्ट तक करते जाओ, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लास्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इनका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 5 का 20 या 60 दूनी 120। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 120। भाई आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ना, आपको 7 फैक्टोरियल तक याद होने चाहिए। 7 फैक्टोरियल तक आपको याद होने चाहिए। उसके बाद तो आप गुना भी कर सकते हैं। जैसे एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 6 होता है। और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल 4 से गुना कर रहा हूँ। देखो आप देखो कैसे भाई, 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। यहाँ तक तो हमें पता है कितना, 3 दूनी 6 होता है। इसको गुना किससे करना भाई, डायरेक्ट 4 से करना। तो कितना बन जाएगा ये, 4 3 12 दूनी 24 बन जाएगा। और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा भाई, 5 फैक्टोरियल क्या करते हैं भाई, जो 4 फैक्टोरियल है, जो 4 फैक्टोरियल है उसको क्या करना है, 5 से गुना करना है, यही तो ना। तो कितना बन जाएगा भाई, 24 पंजा 120 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को क्या होगा भाई, जो 6 फैक्टोरियल है उसको 6 से गुना करना है किसको, 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 120। तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, 720 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को क्या करेंगे भाई, 7 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 7 गुना में कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो 720 है, इसका अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 5040 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 7 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए भाई, तभी आपके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन समझा अभी, क्वेश्चन शब्द को कितने अक्षरों से, कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कितना आ जाएगा भाई, 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या आपका, मतलब 8 को गुना करना है किससे, 7 फैक्टोरियल से। 7 फैक्टोरियल कितना आपका भाई, 5040 है, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, 0 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 40320 आंसर आ जाएगा आपका।
कितना आ जाएगा 40320 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखना भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड इफ इट स्टार्ट्स विद क्यू। अगर ये स्टार्ट्स क्यू से होता है तो उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो भाई, अब देखो कोई सबसे पहले क्या इक्वेशन बनाएंगे, आपका इक्वेशन जो भी चीज़ वर्ड लिखा हुआ है उसको देखेंगे कितने लेटर है उसके अंदर। आपको पता है इक्वेशन में कितने लेटर, आपके 8 वर्ड है। अब देखो कहता क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैंने आपको बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, जितने भी बॉक्स हैं। आपको बॉक्स इसलिए बनवा रहा हूँ वरना मैं एक लाइन ऐसे ऐसे करके बता सकता हूँ। बॉक्स में आपको गिनती में गड़बड़ नहीं होगी कहीं पे भी। 3 और 3 6 और ये 2 आपके बन गए 8। अब देखो क्यू फिक्स कर दिया, आपको क्यू फिक्स कर दिया मतलब इसको कितने तरीके से भाई, क्यू तो एक ही है इसके अंदर, तो एक तरीका तो यही होगा और तो कोई चीज़ नहीं। अब वर्ड कितने बच गए आपके, 7 बच गए। तो अब इनको कितने अरेंज मेथड से अरेंज कर सकते हो भाई, 7 तरीकों से होते हैं। मतलब यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ एक फिक्स हो गया तो कितना होगा 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 हो जाएगा आपका। अब सिंपली क्या करना, अब इसको क्यू को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों, इसका तरीका तो एक ही है। अब ये क्या बन गया आपका 7 फैक्टोरियल बन गया। देखो बहुत आसान मेथड है। तो 7 फैक्टोरियल बनने के बाद क्या बन गया आपका, 7 फैक्टोरियल क्या होता है 5040। अभी हमने जस्ट किया ही है पीछे। कितना आंसर हो गया इसका 5040। ठीक है, कितना आंसर आ गया 5040। कर सकते हैं। ठीक है भाई, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करो। ठीक है, मैंने आपका अपने इसमें व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना 9468182238 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मैथ्स का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको सोल्व करके दूंगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ इक्वेशन कैन बी अरेंज्ड इफ इट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन से शुरू होने वाले इक्वेशन शब्द के अक्षर को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखो इक्वेशन है, इक्वेशन के वर्ड टोटल कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 8 बॉक्स बना लो पहले। 8 क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो बॉक्स बनाने के बाद कितने बन जाएंगे, 3 और 3 6 2 8। ठीक है, अब देखो कॉन्सोनेंट कितने, सबसे पहले कॉन्सोनेंट देखे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवल क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तो आपके होते हैं वोवल, और बाकी जो बच गए आपके क्या होते हैं भाई, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर भाई, क्यू है, टी है और एक क्या है भाई, एन है। यही है ना। तो कितने हैं इसके आपके कॉन्सोनेंट, टोटल कॉन्सोनेंट कितने आपके, समझ में आ रही भाई। व्यंजन कितने बने आपके, टोटल 3 बने। अब कहता क्या है, ये कितने अक्षर अलग तरीकों से व्यंजन से शुरू होने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कौन कौन से आने चाहिए, या तो क्यू आ सकता है, या टी आ सकता है, या फिर एन आ सकता है। यही आ सकते हैं ना। तो इनको कितने आप मेथड से अरेंज कर सकते हैं। आप तो बोलोगे सर 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्यों, 3 ही तो वर्ड है, तो 3 तरीके से तो हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 3 तरीके से हो जाएंगे आपके। अब देखो 3 में से तो एक तो फिक्स कर दिया हमने भाई, 3 थे, हमने एक तो फिक्स कर दिया, क्यों, पहले कंसोनेंट होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, अब देखो एक वर्ड फिक्स हो गया, टोटल 8 थे। अब कितने बच गए, यहाँ पे कितने वर्ड आ सकते हैं, 7। यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 6। यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 5। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1 आ सकता है। सिंपली वही मेथड बनेगा, मगर जिसमें कंडीशन क्या थी कि व्यंजन से स्टार्ट होना चाहिए। तो व्यंजन से स्टार्ट, व्यंजन कितने, सबसे पहले उनको गिनो, कितने, 3 है, तो उनको कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, 3 से। अब ये क्या बच गया आपके पास भाई, जितने बच गए उसमें अलग अलग रखते जाओ। तो ये कितना बन गया, अब 7 फैक्टोरियल बन गया, टोटल 7 फैक्टोरियल बन गया। मगर गुना किससे करनी है इसको भाई, 3 तरीके तो ये हो गए, तो गुना में क्या करेंगे 3 और 5। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है हमें कितना है, 5040 है। इंटू में कितना हो जाएगा भाई 3। अब कुछ भी ना क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आनी चाहिए। कितना हो जाएगा 4 12 और ये कितना बन जाएगा आपका 5 15। तो कितना आ जाएगा 15 120 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज इफ इट स्टार्ट विद कंसोनेंट्स एंड एंड्स विद वोवल। वोवल से अंत होना चाहिए भाई। देखो अब अलग कंडीशन आ गई है, तो सारी कंडीशन लेके आया हूँ आज। देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, है ना। इक्वेशन था आपका, इक्वेशन में आपको पता है वर्ड कितने भाई, आपको अभी तक करते आए हो, कितने वर्ड हैं भाई, 8 वर्ड है। अब कहता क्या है कि पहला तो अक्षर 8 से किसने, व्यंजन से शुरू होना चाहिए और स्वर से समाप्त होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या, बॉक्स बना लो। बॉक्स में क्या गलती नहीं होगी आपकी, इसलिए बॉक्स बना रहा हूँ आपके। ठीक है, वरना कर सकते हो उसको मुँह जुबानी भी कर सकते हो आप इसको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे आपको पता है कि एक चीज़ यहाँ पे फिक्स हो गया, एक यहाँ पे फिक्स हो गया ना।
अब अंदर बाकी कितने बच गए आपके, बाकी कितने बच गए, 2 चीज़ें फिक्स हो गई आपकी, तो 8 लेटर थे तो कितने बच गए आपके पास, 6 बच गए। डायरेक्ट बता रहा हूँ तो 6 बच गए। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे फिक्स होगी, एक फिक्स यहाँ पे होगी। अब देखो व्यंजन आपके कितने हैं भाई, यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने, 3 है, और आपके वोवल कितने हैं भाई, 1 2 3 4 है। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो गुना में किससे करना है आपको, 3 गुना में 4। डायरेक्ट आंसर आप देखते ही बता सकते हो इसको। 5 है ना टोटल, कितने हैं आपके, 1 2 3 4 और 5 है, टोटल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 से गुना कर दो। कुछ भी तो था आंसर में, क्वेश्चन में कुछ भी तो था, डायरेक्ट बना दो आप इसको। ठीक है, तो आपको मैं दोबारा बताता हूँ, आपको बिल्कुल एक बेसिक तरीके से बता सकता हूँ, ये भी आंसर आएगा इस यहाँ से भी। देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट गिनो, कॉन्सोनेंट कितने हैं, जिसको ना समझ में आए वो देखो इसको। कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई आपके, 3 है। कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं भाई, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, क्यू है आपका, और क्या भाई आपका टी है, और क्या आपका एन है। और आपके वोवल कितने हैं, वोवल कितने हैं, 5 हैं। वोवल कितने हैं, 5 है। तो भाई ई है, और आपका यू है, और आई है, फिर ए है, और एन है, यही है ना। तो कितने हो गए आपके, 5 हो गए। अब देखो यहाँ पे एक फिक्स हो गया, यहाँ पे भी एक फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ फिक्स होने के बाद कितने लेटर बच गए, यहाँ फिक्स होने के बाद कितने बच गए आपके, 6 बच गए। ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1। और यहाँ तो 1 नहीं है, क्यों, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा आपका, वो वल फिक्स हो रहा है आपका। ठीक है, तो कितना बच गया, ये कितना बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका 6 फैक्टोरियल बन गया भाई। और उसको गुना किससे करना है, मैंने बताया आपको 3 से और 5 से। अब डायरेक्ट वो भी कर सकते हैं, आंसर इससे भी आएगा, मगर आप मुझे भी कर सकते हो। आपको अगर मेथड पता है तो आप जल्दी कर सकते हो। अब 6 फैक्टोरियल कितना होता है भाई, 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 और गुना में 5। तो इसको गुना करोगे तो ये तो कितना होता है 6 फैक्टोरियल, आपको पता है कितना होता है भाई, और ये भी 3 आ जाएगा। ये कितना होता है 720 होता है। अगर गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10800। कितना आ जाएगा, 10800 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना भाई। अब देखो बैंक इक्वेशन में क्या था कि आपका कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था, मगर बैंकिंग में क्या होगा कि देखो वर्ड यहाँ पे एक रिपीट हो रहा है, क्या, एन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। देखो इन हैव मैनी वेज डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ बैंकिंग बी अरेंज्ड। बैंकिंग देखो, अब बैंकिंग में क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो बिल्कुल आसान मेथड बताऊंगा, इसका ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। बैंकिंग है, बैंकिंग में कितने वर्ड है, सबसे पहले वर्ड गिनो भाई, टोटल वर्ड कितने आपके, BANKING, बिल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। टोटल कितने वर्ड है भाई, 7 वर्ड है। तो ये कितना बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिखो भाई 7 फैक्टोरियल। अब देखो वर्ड कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड हो रहे हैं, एक तो एन ही हो रहा है और तो कोई नहीं हो रहा। जितने भी वर्ड रिपीट हो रहे हैं उनको क्या करो, नीचे फैक्टोरियल बना दो उनका डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। भाई एक और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, देखना ध्यान से भाई, जितने लेटर है उतना 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जितने वर्ड हैं यहाँ पे मान लिया जी भी होता तो ये नीचे उतने भी कर सकते, जितने भी जो रिपीट होगा वो नीचे लिखते जाओ, क्यों, रिपीटेशन को खत्म करता है ये। अब इसको क्या करना है, 7 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक जाना में, तो कितना बनेगा 7, इसको 7 गुना में कितना बन जाएगा। अब इस 7 का फैक्टोरियल आपको डायरेक्ट पता है, वैसे भी कर सकते हैं, 5040। नीचे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से काटोगे तो कितना बन जाएगा, ये 25 और ये 20। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25-20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कितने आएंगे क्या कुछ आएंगे, आपको वर्ड बनेगा नहीं बनेगा। आपको देखो यहाँ पे ये भी दे सकता है, BANKKIINNNGG। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये वर्ड है सबसे पहले वर्ड गिनो। देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 भाई। अब जो जो रिपीट हो रहा है नीचे लिखते जाओ उनको। देखो एन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो नीचे लिखते जाओ, गुना में लिखते जाना। के कितनी बार आ रहा है भाई आपका, 3 बार आ रहा है ना। और गुना में जी कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है। तो जो भी चीज़ रिपीट हो रही है उनको बस डायरेक्ट लिखो, आंसर सोल्व करो, उसको आंसर हो जाएगा आपका। कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड जरूरी नहीं है कि वर्ड बने या ना बने, मीनिंग बने या ना बने, आपको डायरेक्ट लिखना, जो भी रिपीट हो रहा है डायरेक्ट नीचे लिखो, आंसर आपका बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो भाई, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये एग्जाम में आने की पूरी पूरी इसकी संभावना है, पूरा पूरा देखो इसको, क्वेश्चन को देखो। शब्द है असोसिनेशन। ठीक है, असोसिनेशन है कि अक्षरों को कितने अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि एस एक साथ हो। तो कंडीशन लगा दी भाई, एस एक साथ होने चाहिए सारे। अब देखो सबसे पहले असोसिनेशन देखते हैं। असोसिनेशन में टोटल लेटर कितने हैं भाई आपके,
असेसिनेशन में लेटर कितने टोटल 13 लेटर आपके। अब देखो एस कितने यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है ना, तो कितने लेटर है आपके असेसिनेशन मतलब 4 है, 4 है। और ये क्या होंगे भाई एक ही बार आएंगे, मतलब ये एक साथ आएंगे। एक साथ आने का मतलब क्या आपका भाई एक साथ ही आएंगे, मतलब एक वर्ड में काउंट होंगे। तो ऊपर क्या बनाएंगे देखो, अब देखो अब और भी तो रिपीट हो रहे हैं असेसिनेशन के अलावा। क्या क्या हो रहा है, आई हो रहा है आपका, एन हो रहा है ना, आई भी हो रहा है, एन भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई 13 फैक्टोरियल बनेगा आपका। नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे क्या बनेगा, मगर 13 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से 4 है तो वो तो एक ही काउंट होगा। तो 4 में से 13 में से 4 होगा तो मतलब वो एक काउंट होगा। तो मतलब एट लेटर टोटल कितने बच गए आपके भाई 13 माइनस 3, भाई 4 का एक बना लिया आपने तो कितना बन गया 10 फैक्टोरियल बन गया। अब 13 फैक्टोरियल नहीं लोगे कभी भी आप, 13 फैक्टोरियल लेके बैठ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 13 फैक्टोरियल में से माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों, हमने क्या बना लिया उनका एक लेटर बना लिया, 10 फैक्टोरियल हो गया। नीचे अब देखो जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट क्या हो रहा है भाई आई हो रहा है, आई कितनी बार आपका 3 बार है, तो नीचे क्या करो 3 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है भाई आपका ए रिपीट हो रहा है, वो कितनी बार है 2 बार है, बस कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। अब और क्या रिपीट हो रहा है आपका, और भी रिपीट हो रहा है कुछ, एन रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। तो सोल्व करना कुछ भी मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप इजी वे से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है हमें क्या होती है 5040 होती है। नीचे क्या हो जाएगा भाई 3 गुना में 2 गुना में 2, यहाँ से 2 ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अभी कितना हो गया 3 दूनी 6। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाई 5040, एक जीरो और थी इसके साथ में, तो गुना करेंगे से 3 दूनी 6 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 151,200। क्या आंसर आ जाएगा 151,200 सर आ जाएगा आपको। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्बिनेशन। अब देखो आज कम्बिनेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, हमने अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट मतलब नहीं सिलेक्शन करना है इसका। एक सेकेंड, हमने परमुटेशन पढ़ा अभी तक। परमुटेशन का क्या मतलब होता था भाई, परमुटेशन का मतलब क्या होता था, अरेंज करते थे हम उसको, क्या करते थे अरेंज करते थे ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता था, हम अरेंज करते थे, अरेंजमेंट। ठीक है, कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सिलेक्शन होगा, कुछ चीज़ें दी होंगी उसमें आपको सेलेक्ट करना है। अरेंजमेंट कैसे होता था, अगर कोई हमारे पास 3 लेटर थे ए बी सी, तो आप इसको अरेंज करना है। अरेंज में क्या होता था भाई, ये इसको ए भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो, सी बी लिख सकते हो। ठीक है, ये थी आपकी अरेंजमेंट, मतलब बड़ा छोटा आगे पीछे मतलब जो भी होता है, ये बड़ा छोटा भी कर सकते हो। तो ये आपका अरेंजमेंट होता था चीज़ों का। मगर सिलेक्शन में क्या होगा, आपको चीज़ें दी जाएंगी, उनमें से आप सेलेक्ट करना है। तो इसके 2 फॉर्मूले बनते हैं, देखो ये फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ करेंगे भी नहीं करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन में करेंगे, बाकी आगे बिना में फॉर्मूले के करेंगे इसको। देखो एनसीआर का मतलब क्या होता है भाई, आपने वहाँ तक अभी तक एनपीआर पढ़ते आए थे, तो यहाँ पे एनसीआर का मतलब क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, एनपीआर का मतलब क्या होता था भाई, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता था। ठीक है, नीचे एक्स्ट्रा क्या आएगा, सिर्फ आर फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका एन और सी एन माइनस आर भी होता है। अब देखो दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ लगेंगी बता दूंगा आपको, मगर ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी कि एन सी एन और एन सी जीरो बराबर क्या होता है आपका 1 होता है भाई। देखो जैसे एन सी एन और एन सी जीरो बराबर क्या होता है 1। अब देखो ये फॉर्मूला आपका एन सी आर एन सी एन माइनस आर, ये यूज़ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देखो इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखो 5C2 बराबर क्या है 5C(x) है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता है कि यहाँ पे जो होता है ये x क्या होता है भाई n माइनस आर होता है, n माइनस आर मतलब 5-2 होता है। 5-2 बराबर किसकी हो जाएगा, x की हो जाएगा। तो आपको अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई आपकी, कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करोगे ट्राई, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो 8 होता है वो क्या होता है भाई 8 बराबर किसका होता है, 8 बराबर किसके होता है n माइनस आर के होता है, आर क्या 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा n 9 और 8 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 17C17, और ये क्या होता है आपका 1 होता है। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, क्यों NCN कितना होता है आपका 1 होता है आपका। ठीक है, कर सकते हैं।
नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई ये, अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह में से एक समिति बनाने के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया जाना है, तो इसे कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो टोटल 5 मेल है और क्या भाई 6 फीमेल है। अब इनमें से अरेंजमेंट करना आपको, टोटल कितने निकले हैं, 5 लेने हैं। तो देखो आर जो होगा यहाँ पे क्या होगा आपका 5 हो जाएगा और एन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और 5 11 हो जाएगा। मतलब जो एनसीआर होता है ना, एनसीआर, तो एन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं, टोटल जो एन होता है, और आर होता है जिसमें से हमें लेना है, ठीक है, सिलेक्शन होता है ये, भाई सिलेक्शन करना है जिसमें से। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो डायरेक्ट करना भाई क्या 11 से 5 क्या हो जाएगा 11 से 5। इसका फॉर्मूला पता है क्या, 11 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया मतलब 6 फैक्टोरियल और इनटू में क्या 5 फैक्टोरियल है। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बच गया आपका, ठीक है। तो इसको यहाँ तक खोलेंगे, जहाँ तक यहाँ तक खोलेंगे 11 को 6 तक खोलेंगे ताकि 6 फैक्टोरियल आपका कट जाए। तो इसको यहाँ सोल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या 6 फैक्टोरियल तो है ही आपका, और इंटू में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 को भी खोल लेते हैं तो 6 से तो 6 कट जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6 कट रहा है, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 से 2 नहीं जाएगा 2, यहाँ से 2 से 2 चला गया, 3 से 3 तिया 9 और 4 से 4 दूनी 8 चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, गुना करोगे सबको 5005 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 5 मैन एंड 2 मैन बी मेड आउट ऑफ 7 मैन एंड 7 वुमेन। अब देखो यहाँ पे और एंड और की बात हुई है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो और आएगा आपका लिखा हुआ या फिर एंड आएगा। जब भी और आएगा तो आपको क्या करना है प्लस करना है, और एंड आएगा तो आपको क्या करना है गुना करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाना है। देखो टोटल यहाँ पे 7 में से कितना लेना है आपको, 7 में से कितना लेना है भाई आपको, 7 पुरुष और 3 महिलाओं से 7 में से 5 लेना है, और क्या करना है 3 महिलाओं में से आपको क्या लेना है 2 महिलाएं लेनी है। 7 में से 5 पुरुष लेने हैं और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेनी है। तो अब यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है और है आपका, और एंड मतलब और आपका, और के लिए क्या करते हैं इनको गुना करते हैं। अब गुना करते हैं तो गुना करनी है, बस कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। नीचे क्या आ जाएगा 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल, और नीचे गुना में क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट वो गुना कर रहा हूँ, आपको कभी किसी को सोचो सर ये बार बार क्या कर रहे हैं यहाँ। तो ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू में क्या होगा आर फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। तो अब इसको सोल्व करना, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। तो अब देखो 7 को कहाँ तक खोलेंगे 5 तक खोलेंगे भाई। 7 गुना में 6 गुना में 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुना में 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कट जाएगा, इंटू में क्या 3 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 को कहाँ तक खोलेंगे 2 फैक्टोरियल तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल कट जाएगा इसका, तो यहाँ से भी कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। गुना करेंगे टोटल कितना आ जाएगा आपका 63। कितना आंसर आ जाएगा आपका 63 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 7 या 21 दूनी 21 या 63 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है क्या एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कितने हाथ मिलाना संभव है। ये क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हम आपको उसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हैंडशेक वाला, तो आपको क्या करना है एक फॉर्मूला लगाना है NC2। एन का है जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं वो आंसर हो जाएगा, आप मतलब वही लिखना है यहाँ पे NC2। तो एन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12, तो 12C2 बन जाएगा आपका। तो 12 को क्या करेंगे 12 गुना में, आपको कुछ भी नहीं करना 16 ही करना बस सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 मतलब 10 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आपका 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब यहाँ किस काम तक खोलेंगे 10 फैक्टोरियल तक खोलेंगे। ये कितना 10 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा 2, ये 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया 2 6 12, और आंसर कितना आ जाएगा आपका 66 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हो जाएंगे क्वेश्चन, परमुटेशन कम्बिनेशन हो जाएगा। अगर कहते हो तो भाई एक एडवांस वीडियो और बना दो, तो मैं एक एडवांस क्वेश्चनों की और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। HSSC यहाँ तक ही पूछेगा। अगर फिर भी किसी भाई को कहते हैं कि सर और भी चाहिए तो मैं और बना दूंगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई इस चैनल को ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी भाई आपका हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव कमांडो की तैयारी कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत पार्ट डालेगा ही डालेगा, बेसिक जरूर डालेगा, एडवांस पार्ट का टेक्निकल पार्ट का वो, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।